हाय। मेरे साथ है मीत गुप्ता। मेरे साथ है आलोक कुमार जी, द चिरकुट्स के राइटर। बस बस हम दोनों साथ साथ। अब हम दोनों साथ साथ हैं। अभी आप एक साथ देख पा रहे हैं हमें इनकी वॉल पे, आलोक जी की और मेरी वॉल पे भी। सबसे पहले आलोक जी के वॉल पे मैं सभी जो रीडर्स हैं, सभी हमारे फ्रेंड्स हैं, उनको बहुत बहुत नमस्कार। और मिथिलेश गुप्ता की वॉल पे मैं नमस्कार करता हूँ। तो हम लोग का बहुत लंबा प्लान था कि हम लोग आएंगे फेसबुक लाइव पर आज हम लोग का जो प्लान था, खासकर हैदराबाद का प्लान था, जब हमारी ये किताब आने वाली थी अभी। हाँ, ये वाली ये किताब। किताब थी राजकुमारी और शैतान बोने। इनका ट्रांसलेशन इन्होंने किया था और मैंने थोड़ी बहुत एडिटिंग करी थी। तो ये जब किताब लास्ट ईयर रिलीज़ हुई थी सूरज पॉकेट बुक से, तो हम लोग आने वाले थे कि इस किताब के बारे में कुछ बोलेंगे, लेकिन वो हैदराबाद का प्लान एक्सटेंड हो गया बहुत ज़्यादा। हेलो, मैं ये भूल गया कि शायद माइक का। देखते हैं। अभी तो लाइव लोग जुड़ रहे हैं अभी हमारे साथ में, और थोड़ा वेट करते हैं। मुझे लगता है कि संडे की वजह से लोग सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। सो रहे, आराम कर रहे हैं, या ज़्यादातर लोग यही होता है कि थोड़ा घूम रहे होते हैं। तो बहुत सारे लोग लाइव दिख रहे हैं आपके वॉल से भी। नमस्कार धर्मेंद्र जी, आपको हमारी आवाज़ आ रही है साफ? मैं थोड़ा ये चेक करना चाहता था कि अगर कोई देख रहा है, अगर उसे हमारी आवाज़ क्लीन आ रही है तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बता दें कि आपको हमारी फ़ोटो और हमारे वीडियो और हमारी ऑडियो आपको क्लियर दिख रहा है या नहीं। हाय अदम्य भाई, इधर से सिद्धार्थ सागर जी ने हाय कहा है। हम लोग बेंगलोर से लाइव हैं और हम लोग प्लान कर रहे थे किताबों के बारे में बातें करने के लिए। बहुत सारी अभी तो किताबें आपने पढ़ी होंगी, जस्ट लाइक दैट, और आलोक भाई की द चिरकुट्स तो निल्सन बेस्टसेलर में भी आ चुकी है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो ज़रूर पढ़ें किताब को। और हाय अदम्य भाई। तो अभी लोग जुड़ना शुरू हो चुके हैं। इधर से भी मुदित जी आपके वॉल से लाइव हैं, हेलो। हमको देख रहे हैं। सिद्धार्थ सागर जी हैं। हेलो अदम्य भाई, क्या आपको हमारी आवाज़ आ रही है? अभी हम लोग एक साथ दो फेसबुक लाइव चल रहा है, एक आलोक जी की वॉल पे और एक मेरे वॉल पे चल रही है। मैं एक चीज़ ये चाहता था कि शायद मुझे लगता है कि एक टैग की ज़रूरत मुझे लग रही थी। टैग का ऑप्शन देखता हूँ। नहीं, ये नहीं है। चलो ठीक है, देखते हैं। हेलो अभिजीत जी, शिफ्ट योर राइट साइड। मेरा राइट साइड किधर आएगा अभी? अच्छा, आप इधर आ जाइए थोड़ा सा, नहीं तो हम अपना स्टैंड घुमा लेंगे। अभी ठीक है? आप लोगों को आवाज़ वगैरह आ रही है हमारी क्लीन? यहाँ रखता हूँ मैं कि शायद दोनों की आवाज़ जो है आराम से कैच हो पाए। मुझे लगता है कि आलोक जी, लोग तो जुड़ते रहेंगे और चीज़ें होंगी। द चिरकुट्स और जस्ट लाइक दैट के लेखक आज एक साथ हैं, बैंगलोर से हम लोग लाइव हैं। जो लोग नए लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है आदम जी, अब हम लोग शिफ्ट हो गए हैं। आई होप कि आलोक जी भी अब आपको बराबर दिख रहे होंगे। तो आप आलोक कुमार जी की वॉल पे भी देख सकते हैं, उधर से दूसरा एंगल कैमरे का दिखाई दे रहा होगा। और जो आलोक जी के वॉल पे हैं वो मीत गुप्ता यानी मेरे वॉल पर भी जाकर देख सकते हैं। उसमें भी कैमरे का डिफरेंट एंगल है, जहाँ से भी आपको कंफर्टेबल लगे। दोनों जगह से हैं। आवाज़ ब्रॉडकास्टिंग तो सेम ही हो रही है। तो आज वैसे कोई मकसद नहीं था, लेकिन आज चूँकि हम लोग एक सोच रहे थे कि फेसबुक लाइव करेंगे कुछ दिनों में, और कुछ आलोक जी की तरफ से भी कुछ गुड न्यूज़ थी। और खैर ज़्यादातर ये होता है कि हम किसी भी प्ले के बारे में बात करें, मूवी के बारे में बात करें, या फिर हम ऑडियो बुक के बारे में बात करें। जैसे कि आपको पता है कि जस्ट लाइक दैट जो मेरी किताब है वो ऑडियो बुक में अभी चल रही है पॉकेट एफएम पर, और
आलोक जी की द चिरकुट्स ने भी एक और नया नाम हासिल किया है। वो बहुत ही जल्दी दिल्ली में उसका एक प्ले होने वाला है, जिसके बारे में आलोक जी से डिस्कस करेंगे, क्योंकि और वो ऑडियो बुक का ऑडियो राइटर ने खुद दिया है, जी हाँ, जस्ट मतलब लाइक दैट का। तो मेरी बुक ठीक का है ना? जो राइटर है वो मतलब मैं तो लिखा हूँ मैंने किताब, और मैंने उसको वॉइस भी दिया है मैंने उस किताब को, जैसा कि आलोक जी ने कहा। हाँ, तो उसमें उसमें एक चीज देखने वाली ये हो सकती है कि किसी दूसरे राइटर की किताब जब कोई प्रोफेशनल या कोई दूसरा आदमी ऑडियो उसका देता है, और जब खुद राइटर उसको ऑडियो देता है तो क्या डिफरेंस आता है? अच्छा, मतलब हाँ। जैसे राइटर को पता है कि उसने क्या लिखा है, किस वहां पे क्या माहौल है, कैरेक्टर क्या, को, हाँ, हाँ। कैरेक्टर क्या सोच रहा है, और जो ऑडियो दे रहा है उसको शायद वो उतना। वो तो मेरे को लगता है कि इसमें जो स्टोरी टेलर्स होते हैं ये रीडिंग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं आपको बात करूँ, जैसे कि हमने प्रेमचंद की कोई किताब हमने पढ़ी हुई है पहले से, हमको पता है कि उसकी स्टोरी क्या है। अगर हम चंद्रकांता को नरेशन करना चाहते हैं तो पहले पेज से ही पता होता है कि क्या क्या होने वाला है। वो इस तरह से राइटर जब लिखता है ना, उसको पूरी चीज़ें पता रहता है पहले से ही हमको कि आगे अपने को क्या माहौल बोलने वाले हैं। तो वो एक एक्सपीरियंस मुझे मिल रहा है। और नहीं तो आपको कैसा लगा आपकी बुक का? हाँ, मतलब मैं नहीं, लिखने के टाइम और बोलने के टाइम। हाँ, तो अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, ये मेरी किताब रोमांस एंथोलॉजी में रिलीज हुई थी, जस्ट लाइक दैट। तो इसकी बात कर रहे थे आलोक जी। तो ये अभी मैं ऑडियो बुक में पॉकेट एफएम करके एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म आया है, और उस पर मैं इसकी कहानियाँ सुना रहा हूँ, और मैंने आवाज़ भी अपनी दी है, मतलब लिखने के साथ साथ। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है। मतलब मैंने अभी तो 18 एपिसोड रिलीज़ हो चुके हैं, मुझे लगता है कि और 30-40 एपिसोड और आने वाले हैं। तो थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल होने की वजह से मैं उसे पूरा नहीं कर पाया हूँ, पर बहुत जल्दी उसके एपिसोड चलते रहेंगे। अगर आप चाहें तो मेरा जो कवर फोटो है उसमें आप जाके देख सकते हैं, उसमें आपको मेरी किताब का बुक का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे वो ऑडियो बुक सुनाई जा रही है। और खरीदने के लिए? खरीदने के लिए तो अमेजन पर आप बस इतना लिख दीजिए मिथिलेश गुप्ता। आई होप कि अमेजन अभी तक मुझे पहचान गया होगा कि मिथिलेश गुप्ता बुक्स करके आ जाएगी। तो आपको 3 बुक दिखेंगी। तो आपको ये जस्ट लाइक दैट के बारे में बात कर रहा हूँ, एक हल्की फुल्की रोमांटिक है। नहीं, बट अभी भी कवर यही है कि चेंज हो गया? नहीं नहीं, कवर अभी यही है। ये 2 ही कवर आया, क्योंकि आलोक जी ने ऐसा कहा, क्योंकि पहले इस किताब का कवर कुछ और था, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस किताब को लोगों ने पसंद किया, और फिर बाद में एक इसका दूसरा वर्जन हमने 2017 में वैलेंटाइन पर रिलीज़ किया। और इनकी एक दूसरी बुक भी है, दूसरा ऑडियो कब आ रहा है? उसका ऑडियो तो अभी टाइम लगेगा। अभी एक रोमांस के साथ मैंने एक छोटी सी किताब और थी, डरावनी किताब है, भयानक रात। इसका भी ऑडियो कंप्लीट हो रहा है, लेकिन इस बार मैंने वॉइस नहीं दी है। मैं चाहता था कि कुछ और एक्सपीरियंस हो। तो आप ये दोनों किताबें जो हैं पॉकेट एफएम पर आप सुन सकते हैं ऑडियो में। और ये ऑडियो की बातें हो रही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लोग पढ़ने वाले जो लोग होते हैं ना, वो सोचते हैं कि उस चीज़ को सोचना है, हमें उस चीज़ को सुनना है कहीं ना कहीं जाकर। लेकिन अब बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं यार, हमको देखना है। तो भैया जो देखने वाले लोग हैं उनके लिए गुड न्यूज़ हम देते हैं। तो भैया ये किताब आलोक जी की है, द चिरकुट्स। इसके बारे में सुना ही होगा आपने, या आप लोगों ने किताब पढ़ी होगी। तो इस पर बहुत ही जल्दी प्ले आने वाला है 22 सितंबर को। 22 सितंबर को। बाकी दिल्ली में आलोक जी बताएंगे डिटेल में क्या है प्ले, मतलब कैसे आपको प्ले के लिए ऑफर मिला, और फिर आपने पहले तो डिटेल करते हैं कि क्या है ये शो, किस बारे में है। नहीं, ये शो पूरा का पूरा जो प्ले है वो उसकी स्क्रिप्ट यही है। अच्छा, यही चीज है, बट अब यही है कि इसमें आप पढ़ रहे हैं, वहां पे जाके आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप स्टेज पे जाके देख सकते हैं कि इसके कैरेक्टर एक्चुअल में कैसे हैं। इसका मतलब अभी हाँ। पढ़ने के टाइम तो आपको खुद इमेजिन करना पड़ता है कि इसके कैरेक्टर कैसे हैं। जब आप प्ले देखने जाएंगे तो आपको वहां कुछ इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, वहां साक्षात आपके सामने कैरेक्टर होंगे, और उसका पूरा कहानी जो है वो प्ले की स्क्रिप्ट पूरी यही है। अच्छा, और 22 सितंबर को दिल्ली में है, और बाकी इसकी जो डिटेल्स हैं वो मेरी वॉल पे मिल जाएंगी। आपने भी शायद मैंने अपनी वॉल पे पोस्ट किया था। और बाकी बुक माई शो से उसकी टिकट बुक होती है, तो जो दिल्ली के फ्रेंड्स हैं या बाहर वाले भी जिनको जाना है। और हाँ, एक और बात, मैं भी रहूंगा वहाँ पे। अच्छा, और मेरी सबसे किताब बड़ी भी बात रहेगी। ये है कि देखिए प्ले हो रहा है अभी, जैसे कि इन्होंने बताया कि मेरा ऑडियो चल रहा है, ऑडियो बुक चल रहा है, मैंने आवाज़ दी। एक लेखक के लिए एक एक्सपीरियंस होता है। इनका जो प्ले होने वाला है दिल्ली में 22 सितंबर को, राइट। 22 सितंबर। तो 22 सितंबर को जो उनका प्ले होने वाला है 22 सितंबर को, वहाँ पर ऑथर भी अवेलेबल होंगे और उनकी किताबें अवेलेबल होंगी। तो जिन लोगों को ये रहता है कि यार हमें साइन कॉपी चाहिए, हमें ऑथर नहीं मिलते हैं, अरे आज के ज़माने में तो सोशल मीडिया के थ्रू हमें बहुत ईजी हो जाता है ऑथर से इंटरेक्शन करना। हम भी बहुत सारे ऑथर्स को फॉलो करते हैं। मैं तो जो भी किताब पढ़ता हूँ, मुझे अभी तक याद है। मैं आपको एक थोड़ा किस्सा सुनाना चाहता हूँ। मैं आलोक जी से पहली बार कैसे मिला मुझे नहीं पता, नहीं याद है कि नहीं। मैं उस समय मैं लगभग 1:30 बजे नाइट में मैं ऑफिस से आया, और मैंने जो किताब थी द चिरकुट्स ऑर्डर की हुई थी, और मैंने इस किताब को सुबह सुबह ख़त्म किया। 4-5 बजे की बात है।
और मैंने आलोक जी को ढूंढा जो कि मुझे म्यूचुअल फ्रेंड में थे, तो बहुत इजी मुझे आलोक कुमार जी मिल गए। और उनके इसमें जो इनका डीपी था वो यही फोटो लगा हुआ था, तो मैंने पहचान लिया कि भाई आलोक कुमार जी यही है। मैंने इनका फेस वगैरह जो भी था इसमें ही देखा था, तो एक दो फोटो पे स्लाइड किया तो उस फेस से पहचान लिया कि भाई आलोक कुमार जी का ही वॉल है। तो मैंने सुबह सुबह, मुझे याद है, आपको याद है कि मुझे पता नहीं, सुबह सुबह 4:45 5:30 बजे मैंने इनके वॉल पे एक मैसेज ड्रॉप किया कि हेलो आलोक जी। एग्जैक्टली मैसेज मुझे याद नहीं, लिखा मैंने हेलो आलोक जी, मैंने आपकी द चिरकुट पढ़ी, बेहतरीन किताब है। और लगभग 10 मिनट के बाद मेरे को लगा यार ये थोड़ी नाइट शिफ्ट कर रहे होंगे, ये तो सुबह रिप्लाई करेंगे। क्योंकि मेरा वीकेंड था तो मैं नाइट भर जागा था किताब पढ़ने के चक्कर में और राइटिंग के चक्कर में। तो फिर आपको याद होगा, फिर इन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी, शायद 10-15 मिनट के अंदर एक्सेप्ट कर ली उन्होंने, और 5:45 कुछ बज रहा होगा, हाँ 5:40 या 5:45 कुछ हो रहा था। और इन्होंने फिर रिप्लाई किया मुझे कि धन्यवाद, आपके रिव्यू का इंतजार रहेगा। इन्होंने बिल्कुल, जैसे कि एक चीज़ ये है कि ये अंतर्मुखी इंसान है, बहुत कम बोलते हैं। मैं बहुमुखी हूँ, तो आपको अभी भी दिख रहा होगा कि मैं बहुत बोलूँगा, बहुत बोलूँगा। ये इनसे बहुत ज़्यादा बुलवाना मुश्किल काम है। ये जब से आए हुए हैं हम लोग बहुत डिस्कशन किए, लगभग 80-90% टाइम मैं बोला हूँ, 10% टाइम भाई ने हाँ हूँ किए हैं। तो पहले हम ये जानते हैं कि ये प्ले का कैसे आया ऑफर, मतलब आपने क्या हुआ। अभी चिरकुट्स के बारे में हम इसका एक प्ले आने वाला है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसमें भी असल में एक दिल्ली में एक थिएटर ग्रुप है, ऑलवेज लर्निंग थिएटर ग्रुप, ALTG। उनका यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सब जगह देख सकते हैं। तो उन्होंने भी, उनके जो शायद क्या संचालक हैं या जो मुखिया हैं ग्रुप के, हेमंत अग्रवाल जी, उन्होंने मुझे फोन नहीं मैसेज ही किया जैसे आपने किया था। अच्छा। और उन्होंने कहा कि मैंने आपकी बुक पढ़ी है और मुझे एक प्ले करना है आपकी बुक पे, तो अब एक राइटर को और क्या चाहिए। मैंने कहा बस अब कीजिए, मुझे तो खुद उम्मीद नहीं थी कि भाई मतलब सोशल मीडिया के थ्रू आपको इंटरेक्शन किया, आपसे मतलब कांटेक्ट किया गया। मतलब ये तो वही बात हो गई कि जैसे मुझे ऑडियो के लिए अप्रोच किया गया, आपको उसके लिए किया गया, फिर क्या हुआ आगे? तो बस फिर मैंने कहा ठीक है, आप कीजिए तैयारी जो भी है। तो बाकी स्क्रिप्ट उन्होंने ही लिखी है। अच्छा। हाँ, मतलब प्ले के लिए थोड़ा सा प्ले के लिए चेंज करना। एक्चुअली उसके पहले मुझे नहीं पता था, मैं सोच रहा था कि ऐसा क्या करेंगे वो। मतलब उन्होंने कहा कि हम स्क्रिप्ट लिखेंगे, फिर देखेंगे आगे कैसे प्रोसीड करना है। तब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या करेंगे। फिर जब मैंने स्क्रिप्ट देखी तब मुझे समझ आया कि अच्छा, किताब लिखना अलग चीज होती है और प्ले के लिए लिखना अलग चीज होती है। राइट। तो फिर पता चला कि हाँ ठीक है, उन्होंने आपको प्ले का वो भेजा भी होगा। हाँ। कितना प्ले लिखा, आपको पसंद आया, आपको अच्छा लगा। हाँ। बहुत ज्यादा आजकल ये होता है कि चेंजेस किए जाते हैं, आपको क्या लगा? नहीं, ऐसा उन्होंने पहले भी कहा था कि मैं ऐसा कुछ खास चेंज नहीं करूंगा। बस थोड़ा बहुत ये है कि किताब में तो हमारे पास बहुत फ्रीडम है, बट वहाँ प्ले में तो स्टेज पे सब कुछ परफॉर्म करना है। तो क्या ये पूरी किताब ही सुनाई, मतलब प्ले में होगी या फिर ऑलमोस्ट कितने घंटे का होगा ये कुछ 1-1.25 घंटा 1.5 घंटा। कब से इसकी तैयारी चल रही है? काफी महीने हो गए, बहुत टाइम हो गया। तो क्योंकि अगर आप लोगों ने ड्रामा या प्ले कभी देखा नहीं है, क्योंकि मैं जा चुका हूँ और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। मैं उम्मीद करता हूँ कि चूंकि मैं बैंगलोर में अब शिफ्ट हो गया हूँ, तो आलोक जी के साथ में मैं टाइम निकाल के कुछ प्ले देखने जाऊँ। और हाँ, सबसे बड़ी बात है, मैंने आज तक कभी प्ले नहीं देखा है। अच्छा। और मैं पहला प्ले देखने जा रहा हूँ जो मेरी किताब है। मेरी किताब का है। अगर उसके पहले हमने कहीं प्लान बैंगलोर में नहीं बनाया तो शायद उनका दूसरा हो सकता है। तो उनका पहला प्ले है। और मैंने भी सही बताऊं तो ऑडियो बुक में मैंने भी कोई किताबें सुनी नहीं है। जो पहली ऑडियो बुक मैंने अपनी खुद की सुनाई है, मैंने खुद सुनी है। उसके बाद में मैंने APJ अब्दुल कलाम के बारे में सुना, उसके बाद मैंने गोदान सुना, उसके बाद वैशाली की नगरवधु सुना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। और फिर मैंने अक्टूबर जंक्शन सुना, दिव्य प्रकाश दुबे जी की, जो कि स्टोरी टेल पे थी। और पॉकेट FM पे भी कुछ किताबें थी अच्छे अच्छे ऑथर्स की, जैसे आजकल देवेंद्र प्रसाद जी की कब्रिस्तान की चुड़ैल काफ़ी अच्छी चल रही है, वो सुना मैंने। मोहित जी की मैंने सुना एक ऐप पे। तो इस तरह से चल रही है। अब देखना ये प्ले का है कि 22 सितंबर को अगर मुझे भी समय मिलता है तो जाहिर सी बात है कि भाई यहीं से जाने वाले हैं। मैं डेफिनेटली, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर प्ले देखने ज़रूर जाना चाहूँगा। लेकिन देखते हैं कि किस तरह से टाइमिंग्स होती है। तो मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, आप आइए, मैं भी रहूँगा वहाँ पे। तो वहीं मिलते हैं। जो मतलब क्या लोकेशन है वहाँ का? दिल्ली मंडी हाउस में है। मंडी हाउस में तो मेट्रो जाती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप एयरपोर्ट से मेट्रो पकड़िए, पहुँच जाइए। बस अगर आप लोग फ्लाइट से आ रहे हैं स्पेशली चिरकुट के लिए तो सीधे वहाँ से जा सकते हैं। बाकी जो दिल्ली में उनको तो पता ही होगा। दिल्ली में तो बहुत सारे लोग हैं। मुझे लगता है कि अगर आप किताबों को इतना पसंद करते हैं, अगर आपने इस किताब को इतना प्यार दिया, तो मुझे लगता है कि इसके लिए आपको वहाँ भी, अगर दिल्ली के हैं तो जरूर जाना चाहिए। अगर मैं सोचा था कि शायद यहाँ बैंगलोर में भी हिंदी प्ले होने वाला है, तो मैं बड़ा खुश हो गया। चलो यार, मेरे आते ही बैंगलोर में कोई प्ले होने वाला है, वो भी अपनी किताब जो हमने ऑलरेडी पढ़ी और आलोक जी की किताब है। तो मैं बोला भाई जरूर जाएंगे। ठीक है, दिल्ली वाले तो जरूर चले जाएँ 22 सितंबर को आलोक जी के वॉल पे। इसके पीछे में 2-3 पोस्ट के बाद पहले उन्होंने एक पोस्ट डाला हुआ था
और आज सुबह इन्होंने पोस्ट डाला हुआ था शायद, हाँ, सुबह एक पोस्ट हाँ, डाली थी सुबह इन्होंने। प्ले का डिटेल्स वगैरह जो है इनके वॉल में मिल जाएगी आपको। और उसमें बुक माई शो का लिंक भी है, और उसी दिन एक्चुअली 2 प्ले हैं, शाम को 5 बजे और 7 बजे। तो इसी के बैक टू इसी के हाँ बैक टू बैक 2 हैं। अच्छा, तो अगर आप 5 बजे का प्ले अगर आप मिस कर देते क्या हैं तो 7 बजे तो 7 बजे का है। तो द अगर टाइम नहीं चिरकुट्स, है। द चिरकुट्स का जो प्ले है वो आपको पता है कॉलेज की स्टोरी है, 4 दोस्तों की कहानी है, और उसमें थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत बड़ा फन है। मतलब स्टार्टिंग का मैं एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं वो अब इतना बड़ा प्रोफेशनल रेडियो जॉकी तो नहीं हूँ मैं, लेकिन एक लाइन में ज़रूर पढ़ना चाहूँगा अगर आलोक जी बोले तो। अब तो आप प्रोफेशनल हो गए ना, अपनी किताब को ऑडियो किया है। जब मैंने इस बुक को खरीदा था तो मैंने पहली पढ़ी थी घर वापसी, इसका पहला चैप्टर था। उसमें स्टार्टिंग में ही एक गाना चलता है, तो होठों को करके बोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल ऑल इज वेल। तो इसको मैंने इस तरह से पढ़ा था, मैंने इसको ऐसे नहीं पढ़ा था कि होठों को करके गोल सीटी बजा के बोलो। इंजीनियरिंग कॉलेज पे बेस्ड है जो कि बुक, और उसके पहले भी 3 डेज इतना फेमस हो चुका था। जब मैंने इस कहानी को पढ़ा था तो मैंने ऐसे ही पढ़ा था, तो होठों को करके गोल सीटी बजा के बोल ऑल इज वेल। बस इसके आगे नहीं पढ़ूंगा मैं, अगर आप पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छा है आगे। तो जैसे कि नई वाली हिंदी में है ये, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इंग्लिश में मिलेगी इसके अंदर पढ़ने के लिए, और बहुत हल्की फुल्की है। मुझे लगता नहीं कि बहुत बड़ी किताब है, बहुत मीडियम साइज में किताब है ये। 141 पेज है, और अगर आप पढ़ेंगे जैसे कि बहुत सारे चैप्टर हैं, वो सबसे अच्छे 4 दिन, दोस्तों की कहानी है, किसी का प्यार है, किसी की शादी है, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब एक बार पढ़ोगे आप तो बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली मैं बताऊं तो ये कॉलेज की स्टोरी कम है, हाँ ज़्यादा ही हाँ मतलब देखिए तो- सिंपल बताइए। हाँ बताइए। नहीं वही मैं कह रहा था कि मतलब शुरुआत होती है कॉलेज कॉलेज से कि कैसे रैगिंग होती हाँ, है, कैसे वो सब हाँ correct। जी जी हाँ सही तो है। बात शुरू होती है कॉलेज से, हम्म। पर एक्चुअल जो स्टोरी है ये लव स्टोरी, मतलब बिल्कुल। मैंने लव स्टोरी सोच के लिखा था लिखा था कि हाँ ये होगी तो लव स्टोरी होगी, ऐसी होगी। तो शुरुआत कॉलेज से होती है, वो बात सही है, Right। पर मेरी नजर में मेन जो इसका थीम है वो रोमांस है। हाँ। तो मतलब आपको वही कॉलेज का फन मिलेगा। तो फिर तो ऐसे देखा जाए तो मैंने भी जस्ट लाइक दैट लिखी थी, तो इसमें भी कॉलेज रोमांस है। रोमांस है। तो आप इसमें 2-3 कहानियां पढ़ पाओगे। ये एक्चुअली ये थोड़ी सी मोटी है क्योंकि 3 कहानियां हैं इसके अंदर में, अच्छा इसमें आपने कुछ 3 कहानियां हैं, कॉलेज वाला लव, नुक्कड़ वाला और लाइफ टाइम वाला। हाँ। नहीं तो ये डिफरेंस क्या है, कॉलेज में और नुक्कड़ के प्यार में क्या डिफरेंस है? एक्चुअली ये जो स्टोरी का जो प्लॉट सोचा था मैंने, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से सोचा था। मतलब मैंने सोचा था कि मैं प्यार के 3 एंगल दिखाऊंगा, मुझे नहीं पता था कौन सा एंगल। पहले सोचा था मैंने कि बचपन वाला प्यार, स्कूल वाला प्यार और कॉलेज वाला प्यार, ये 3 स्टोरी मेरे दिमाग में थी। एक दिन जब मेरी किताब भयानक रात रिलीज हो गई और उसको सक्सेस मिलने लगा, लोग पसंद करने लगे, तो मेरे जो प्रकाशक साहब थे सुभानंद सर ने, उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि भाई क्या थीम है। मैंने कहा जस्ट लाइक दैट। तो वो बोला क्या है यार ये इंग्लिश नाम क्यों रखे तुमने हिंदी बुक का। मैंने कहा नहीं नहीं सुनिए, जस्ट लाइक दैट का मीनिंग बताता हूँ मैं आपको। जैसे क्या होता है इसमें डायलॉग होता है जिसमें लड़का बोलता है लड़की को कि लड़की बोलती है तुमने मुझे एक नज़र में ऐसे प्यार कर लिया, ऐसे कैसे हो गया। तो बोलता है कि जस्ट लाइक दैट, मतलब बस यूं ही, मतलब यार बस सोचा नहीं मैंने तुम्हारे बारे में कुछ, तो मैं देखा और पहली नज़र में प्यार हो गया। तो जो आपने 3 डिफरेंस पूछे वो बात ये थी कि देखिए पहले क्या होता है कि मैंने स्कूल को हटाया नुक्कड़ कर दिया। होता क्या है स्कूल टाइम में क्या होता है कि जो लड़के होते हैं लफंगे जो होते हैं, हमारी टीम में भी थे, मैं शरीफ था, मैं नहीं घूमता था, तो मेरी मतलब ये दोस्त ऐसे कहने वाली बात, तो ये मेरे दोस्तों से इंस्पायर्ड है। और जिन दोस्तों का नाम लिखा है उन्होंने बुक को बिल्कुल बाइकआउट कर दिया है। मैं बोला जाओ यार 1-2 किताबों से, 1-2 बॉयकट से फर्क नहीं पड़ता, अगली किताब तुम्हारे नाम से नहीं रहेगी तुम पढ़ना। तो खैर ये मजाक की बात है। तो उनके नाम पे उनके नाम मैंने यूज़ किया है पर कम्प्लीटली फिक्शन टाइप में। तो नुक्कड़ का मतलब ये था कि जो लव स्कूल से शुरू होता है, हम बॉयज़ स्कूल में थे, कोई लड़कियाँ नहीं थी, कोई अट्रैक्शन नहीं था। जो भी हम लोग देखते दूरदर्शन चलता था छोटे, और टीवी चलते, जो 24 घंटे टीवी नहीं चलते थे उस समय, 99 के पहले की बात करें हम लोग। तो जब बड़े हुए 2003-2004 में आया, जब हम लोग स्कूल मिडिल क्लास पास कर लिया हम लोगों ने, तब जाके हम मतलब गर्ल्स स्कूल था, वो भी गवर्नमेंट स्कूल था, तो लड़के जो होते थे वहाँ जाके खड़े होते थे स्कूल से बंक मार के। तो वो जो लव है वो है नुक्कड़ वाला लव। अगर आप देखोगे ना उस समय आपने देखेंगे 2008 की स्टोरी है, मैंने इसमें ये दिखाया है कि राधे भाई, मतलब जब पिक्चर आई थी तेरे नाम 2003 में, आपको याद होगा उस समय, तो मैं अपने भाई की बात करूँ, मैं अपने दोस्तों की बात करूँ, तेरे नाम की कंघी लेके चलते थे वो लोग, हर कोई राधे भैया। तो अगर का पहला किरदार जावेद है ना, तो आप जावेद जो मुंह में गुटखा दबाता है और तेरे नाम की कंघी करता है, आप बिल्कुल बोलोगे कि ये ही मेरे आसपास का कोई बंदा है जो ऐसा करता है। कॉलेज वाला का मतलब ये था कि स्कूल पास कर लिया, नुक्कड़ खत्म हो गया हमारा। कॉलेज में भैया बॉयज़ कॉलेज कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक भ्रम मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ज़्यादातर जो लोग आते हैं कॉन्वेंट टाइप का माहौल होता है, तो हमारे लिए भी कॉन्वेंट टाइप, मेरे लिए भी माहौल कॉलेज का ही पहले टाइम था।
तो वहाँ पे जब पहली बार किसी लड़की से बात किया, उसमें जो लड़का है थोड़ा सा मेरी तरह बंदा रहता है कि पहले कभी उस लड़की से कुछ बात नहीं किया, कोई लड़की उसकी लाइफ में आई नहीं, कुछ नहीं आया, तो कॉलेज में आके उसने फिर क्या किया, कैसे दोस्ती हुई, कॉलेज वाला था। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया, चूँकि मैं एम्प्लॉई था, मैं कॉर्पोरेट लाइफ से जुड़ गया था हैदराबाद आने के बाद, तो मेरे दिमाग में आया कि एक लाइफ टाइम वाला लव होना चाहिए। क्या होता है, स्कूल लव को हम लोग भूल जाते हैं, बहुत कसमें वादे करते हैं, कॉलेज में आके तो जुनून पार हो जाता है, मार भी खाते हैं, चप्पल जूते, भाई मारता है लड़की, सबके साथ ऐसा होता है, और बहुत जुनून सवाल हो जाता है कि भाई शादी करना है। पर ये भी पता है कि वो कॉलेज के बाद में भी 95% शादी नहीं हो पाती है। फिर एक आता है लाइफ टाइम वाला लव, मतलब आप कॉर्पोरेट में हो, आप ऑफिस में हो, अब आप अपने पैरों पे खड़े हो, अब आपको लगता है कि जो प्यार करूंगा उसी से शादी करूंगा, ये है लाइफ टाइम वाला लव। तो इस तरह से एक लड़का लव करता है, और लेकिन उसके बावजूद भी लाइफ में चेंजेस होते हैं। तो इस तरह की 3 कहानियाँ मैंने इसको पिरोकर एक कहानी में लिखी। तो ये इस तरह से कहानी। नहीं, तो जहाँ तक मुझे पता है कि ये आपकी पहली किताब है। हाँ, ये हॉरर किताब थी जी। तो ये डरावनी किताब से फिर उस पे कैसे चले? ये क्वेश्चन तो बहुत लोगों ने पूछा था। अगर आप ये देखेंगे, ये भी ऑडियो बुक में आने वाली है, और इस पर भी एमपी में एक मैंने, हमारे एक मित्र हैं, छत्तीसगढ़ी फिल्म के डायरेक्टर हैं, वो उन्होंने इसके राइट्स ले रखे हैं, और उन्होंने कहा है कि अगर मैं 4 साल के अंदर पिक्चर नहीं बनाया तो ये राइट्स मेरे पास वापस आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा था कि इस पर एक वो फिल्म बना रहे हैं, एमपी में रिलीज़ करेंगे। तो कुछ शूटिंग कंप्लीट भी हो गई है, और हॉरर लिखा था मैंने, ये सिर्फ लिखा था मैंने एक अपने शॉर्ट फिल्म के लिए, जो कि शॉर्ट फिल्म कहीं बन नहीं पाया। मैंने कॉग्निजेंट में शुरुआत करी थी ऑफिस की, तो ऑफिस के बंदे थे, उनको पता था कि छोटा मोटा कुछ दिखता था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार तुम कुछ लिखो, हम जिसमें मूवी भी बनाएंगे। तो मैंने इसको बायलैंग्वेज लिखा था, थोड़ा इंग्लिश और हिंदी करके, ताकि तेलुगु वाले जो फ्रेंड्स हैं मेरे, वो भी इसको ईजिली पढ़ पाएँ। जब बाद में मैं प्रकाशन से जुड़ा तो मुझे पता चला कि डेली हंट में जो मार्केट था उस समय पंत का, तो उसमें हॉरर किताबें बहुत बिकती थी। तो मैंने प्रकाशन के कहने में मैंने उनसे डिस्कस किया, और फिर मैंने पहली किताब डेब्यूट किया। लेकिन हालांकि मैं रोमांस ही लिखना चाहता था। जैसे इसको सक्सेस मिला 2-3 महीने के अंदर में, फिर मैंने इस किताब को 6 महीने में कंप्लीट कर दिया। इस किताब को लिखने में मुझे 1.5-2 साल लग गया था, इसको 6 महीने में कंप्लीट किया मैंने। और उसके बाद जो एक और किताब आई थी, इसको मैंने फिर बड़ी देर में लिखा, इसको 2 साल में लिखने में लगा मुझे। और फिर पिछले साल, पिछले वैलेंटाइन पर आई, तो ये 2017 के वैलेंटाइन पे, ये 2018 के वैलेंटाइन पे, ये वैलेंटाइन जो था वो मिस हो गया। तो ये ज़्यादा अनुभवी राइटर हैं, इनकी 3 किताबें हैं, मेरी सिर्फ एक है। नहीं, एक नहीं है इनकी किताबें, इनकी किताबें एक नहीं है। एक देखो क्या होता है ना कि लिखना ही राइटर नहीं होता है, क्योंकि अगर आप किसी किताब को ट्रांसलेट कर रहे हो, तो मैंने जब पिछले साल जब मैं आलोक जी से जुड़ा, तो मैंने इनसे डिस्कशन किया, और मैंने इनसे कहा कि अगर आप कोई ट्रांसलेशन करना चाहें, चूँकि मैं बहुत इंटरेस्टेड था, और मेरा उतना ज़्यादा ट्रांसलेशन में मेरा हाथ बहुत ही तंग है, और मैं उतना ज़्यादा इंग्लिश को ट्रांसलेट नहीं कर सकता, है ना, बोलने के लिए ठीक है, लेकिन वो लगता है कि यार लिटरेचर कुछ अलग ही किस्म का होता है। तो ये हमने किताब रिलीज़ करी थी, इसका कवर देखोगे आप, राजकुमारी और शैतान बोले, इसका आप कवर देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन कवर है। ये सूरज पॉकेट बुक से रिलीज़ हुई थी। इस किताब को अगर अभी तक आपने नहीं खरीदा है तो ये बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि इस किताब में अगर आपको अट्रैक्शन इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है तो अंदर के बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये बुक एक्चुअली वर्ल्ड क्लासिक ट्रांसलेशन है फॉर द प्रिंसेस एंड द गॉब्लिन। तो ये बहुत अच्छा ट्रांसलेशन है, और 150 साल पहले ये ऑथर की ऐसी फ़ोटो थी, और आलोक जी की भी फ़ोटो हमें इत्तेफाकन ऐसी फ़ोटो मिली। इससे क्वेश्चन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इनकी पहली भी किताब में, हालांकि इसमें ये इतना ही था, लेकिन जब मुझे पोजीशन दिखी तो मैंने इतना पूरा फोटो करवा दिया अपने आर्टिस्ट से कि भाई इस तरह से किताब मिलनी चाहिए, और लोगों को मतलब दिखना चाहिए कि दोनों ऑथर्स का लगभग इक्वली है वो। तो ये मतलब आप देख सकते हैं, ये किताब, इनकी भी 2 किताब हो गई है। तीसरी किताब जो है इनकी, एक ब्रह्मांड के रहस्य के बारे में 7 पेज की कुछ किताब है वो भी तीसरी किताब है उनकी। वो लेकर भले यहाँ पर 2 किताब आए हैं, पर वो ऐसा बोल रहे हैं उनकी 3 किताब हो गई है। चौथी एक कहानियाँ ऐप है, वहाँ पर एक इनकी किताब है मिशन मंगल करके। हाँ, वहाँ पे 2 है, मिशन मार्स करके, मिशन टू मार्स, मिशन टू मार्स, मिशन टू मार्स। और दूसरा कौन? तो एक्चुअली कहानियाँ ऐप पे 2 हैं, एक लाइफ आजकल, अच्छा, लाइफ आजकल हाँ। लव स्टोरी, उसमें 10 स्टोरीज। अच्छा, अरे वो, हाँ वो लाइफ आजकल में 10 स्टोरीज हैं। तो ये मेरे से आगे है, क्योंकि लाइफ आजकल, सुनो, लाइफ आजकल हो गया, ब्रह्मांड स्टोरी में मिशन टू मार्स हो गया, 2 ये हो गए, 5 ये हो गए, और एक कहानी जिसका कवर मैंने बना के दिया था, वो हम भूल रहे हैं, जस्ट फ्रेंड्स करके, 49 रुपीज़ में किंडल में अवेलेबल है। जस्ट फ्रेंड्स करके एक मैरिज की चीज़ों से कहानी शुरुआत होती है। वो मुझे बहुत सीन अच्छा लगा, मतलब एकदम से बिल्कुल, आप नॉर्मली क्या होता है कि हल्की फुल्की स्टोरी शुरू होती है, लेकिन कहीं से एकदम से गंभीर चीज़ें शुरू हो जाती है कि मतलब कोई किसी की यादों में डूब गया। क्योंकि मैंने तेरी इश्क वाली खुशबू लिखी थी, तो लोग पूछते थे यार ये कहानी कौन सी होगी। मैंने कहा ये कहानी कोई नहीं है, ये मेरा पहला एक्सपेरिमेंट था। क्या होता था कि जब भी कोई कहानी संग्रह लिखता है तो उसमें कहानियों का, एक कहानी के नाम पे किताब की नाम होती है। क्योंकि जस्ट लाइक दैट में भी ऐसा नहीं था मेरे साथ में, मैंने किताब का नाम बिल्कुल डिफरेंट रखा, और इसमें भी यही हुआ मेरे साथ में।
कि तेरी शिवाली खुशबू नाम से कोई कहानी नहीं है, सारी कहानी अलग अलग है। इश्क रिबॉर्न है ना, और आई क्या था फिर, और 2-3 कहानियाँ थी, यू हैड एन ऑप्शन, आई हैड यू, ऐसे 3-4 कहानियाँ थी, सपनों की बारिश। तो इश्क वाली खुशबू का मतलब यही था कि भाई जो इश्क वाली जो यादें होती है उस हिसाब से कहानी गई थी। तो अभी भी आपके पास देखा जाए तो रोमांस में देखिए, अभी 3 किताबें यहाँ पे हैं हमारे पास में, द चिरकुट्स, इश्क वाली खुशबू और जस्ट लाइक दैट। तो ये किताबें हैं, 3 रोमांस का पैक है, बहुत महंगी किताबें भी नहीं है, 100 के आसपास ही है रेट इनका, 110 मतलब 104 की तो ये मिल जाएगी आपको प्राइम पे, और आपको 103 रुपये में प्राइम में ये अवेलेबल है, और 120 या 128 रुपये में ये आपको नॉन प्राइम रीडर्स को मिल जाएगी, आप ये ले सकते हो। 3 रोमांस का तड़का ये है। डिफरेंट बुक में अगर बात करें तो ये किताब तो मिस करने लायक नहीं है। ये ऐसा मत समझिए कि सिर्फ बच्चों के लिए है, ये एक ऐसे ऑथर थे जिनसे इंस्पायर्ड होकर जिन्होंने द हॉबिट और नार्निया और बहुत सारी किताबें उन्होंने खरीदी। इसमें लिखा हुआ है ना, एक ऐसी कहानी जिसने C.S. लेविस को नार्निया और R.R. टॉलकिन को द हॉबिट लिखने की प्रेरणा दी। तो आलोक जी की किताब बेहतरीन अनुवाद है, मतलब जिसने भी किताब खरीदा है, किसी ने भी इस किताब में कुछ भी ऐसी, क्योंकि ऑलरेडी ये फेमस है किताब, लेकिन हिंदी में पहली बार आई है, तो हिंदी की जो पकड़ है, जो ट्रांसलेशन है, वो बहुत बेहतरीन है, तो उस हिसाब से आप उसको पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको बुक पढ़नी है हार्ड कॉपी में तो ये सब है। अगर इंटरनेट पे पढ़ने का शौक है तो कहानियां में है, कहानियों पे, और अगर सुनने का शौक है तो पॉकेट एफएम पर है। तो आप अगर प्ले देखने का शौक है, हाँ प्ले देख भैया, सब देखो सब लेकर आ रहे हैं, सब लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो, हाँ तो प्ले देखना है तो 22 तारीख को टिकट बुक कर लीजिए, बुक माई शो पर, बस वहीं आइए, वहीं मिलते हैं, मैं भी रहूंगा, बस। किताब भी रहेगी, अगर चाहिए तो वहाँ से किताब भी ले सकते हैं। किताब भी ज़्यादा महंगी नहीं है, 100 रुपये के आसपास ही है किताबें, इतना तो कोई, आप लोग आराम से। विकास जी ने हमारे पोस्ट को शेयर किया, थैंक यू सो मच विकास जी। हेलो हयूम भाई, और कौन लोग हैं यहाँ से, विकास पांडे जी हैं, अंकित मिश्रा जी हैं, काफ़ी लोग हैं एक्चुअली, हम लोग बातें करते रह गए, शायद निकल गए। हाँ, अगर आपको भी कुछ, जहाँ तक कि मुझे लगता है कि संडे का बहुत लेजी डे होता है, तो लोग शायद कमेंट करने के लिए 10 बार सोच रहे हैं कि कमेंट करना है कि नहीं करना है। लोग बैठे होंगे, कोई टीवी देख रहा होगा, ज़्यादा लोग घूम रहे होंगे, अगली बार वर्किंग डे में आएंगे। हाँ, इसी कुछ करना, सैटरडे करना पड़ेगा। हाँ, तो लोगों को भी काम करने का वो होगा, तो इस पे भी कमेंट। मुझे लगता है कि बेस्ट टाइम होता है लाइव अगर आने का, वो होता है, मेरे को लगता है रात के टाइम में। हेलो कंवल जी, तो कंवल शर्मा जी भी हैं, काफ़ी अच्छा लिखते हैं, इनकी भी किताबें हैं, जिप्सी और एंट्रैप्ट करके भी इनकी किताब आई है रवि पॉकेट बुक से, और पल्प के नए उभरते हुए कह सकते हैं, क्राइम थ्रिलर में बहुत अच्छा लिखते हैं। तो बहुत बहुत बधाई कंवल शर्मा जी को, नमस्कार, थैंक यू सो मच कंवल जी। और आलोक जी को तो आप जानते ही होंगे। तो हम लोग आज आए हैं ये बताने के लिए कि आलोक जी का एक प्ले है, मतलब इनकी जो किताब है द चिरकुट से, बहुत लोग अभी ज्वाइन किए, तो मैं तुझे फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि बहुत रिसेंटली ये चीज़ होने वाली है। आलोक जी की किताब है द चिरकुट्स, जो प्ले के रूप में 22 सितंबर को मंडी हाउस दिल्ली में प्ले हो रहा है, जहाँ पर खुद लेखक पहुँचेंगे महोदय। किताब अवेलेबल होगी, सिग्नेचर फ्री होगा, फोटो आप ले सकते हो, बिल्कुल ऑटोग्राफ फोटोग्राफ सब अवेलेबल है। ये सारे बेनिफिट गिना रहा हूँ मैं वहाँ जाने के। प्ले तो मेरे को लग रहा है 100 रुपये की टिकट है मुश्किल से, शायद, हाँ 100 रुपये की टिकट है, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 100 रुपये की किताब होगी, तो आप लेखक के मिलने के बहाने ही चले जाइए वहाँ पर। एक 5 बजे का शो है और एक 7 बजे का है, तो जो आपके पकड़ में आ जाए, जो आपको दिख जाए, वो आप कर लीजिए। और दूसरी चीज़ ये बोल रहा था मैं कि जस्ट लाइक दैट, जैसे आप लोगों ने पढ़ी है, तो इसे आप ऑडियो में सुन सकते हैं, तो हमारे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए, ये ऑडियो में सुन सकते हैं। और जैसे कि आलोक जी ने कहा था, फिर से रिपीट करेंगे, अगर आपको कहानी सुनना है, कहानी अगर आपको पढ़ना है, तो देखिए इतनी सारी किताबें हैं, आलोक जी और मेरी 5 किताबें हैं यहाँ, ठीक है। आप किताब अमेज़न से उठाइए और पढ़िए। अगर पढ़ने में आपको थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं पढ़ सकते हैं, तो भैया एक कहानियाँ करके ऐप है, उसमें आलोक जी की 2 कहानियाँ अवेलेबल है, लव आजकल, लाइफ आजकल, और दूसरा मिशन टू मार्स। ये 2 किताब कहानियाँ ऐप पर अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट, फ्री। और दूसरा ये किंडल पे किताब अवेलेबल है, जिसका नाम है जस्ट फ्रेंड्स। उसका कवर मैंने डिज़ाइन किया है नॉर्मल, आप देख लीजिएगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पीछे योगदान मैंने दे दिया उस कवर के लिए। और अगर आपको कहानी नहीं पढ़ना है, हार्ड कॉपी में नहीं पढ़ना है, किंडल में नहीं पढ़ना है, तो मेरी जो किताब है जस्ट लाइक दैट, आप पॉकेट एफएम नामक एक एप्लीकेशन पर मैं सुना रहा हूँ, आप रेडियो में सुन सकते हैं। इस किताब को सुनिए, अच्छी लगती है तो आप उसे खरीदिए, पढ़िए और मुझे रिव्यू जरूर दीजिए। और अगर आपको सुनना भी नहीं है, अगर कुछ और आज के ज़माने में लोग वीडियो देखने में ज़्यादा बिलीव करते हैं,
तो यार वीडियो फिल्म से भी बड़ा एडवेंचर अगर कुछ होता भी है, अगर आपको जीना है ज़िंदगी में, तो आप एक बार थिएटर जाइए। देव प्रकाश दुबे जी अक्सर क्या करते हैं अपने बुक्स वगैरह में कि वो जाते थे और पृथ्वी थिएटर में बैठ के देखते थे। तो कभी कभी कुछ लेखकों की जो छवि होती है ना, वो हमारे अंदर लगता है कि यार वो लेखक ही वैसा करता होगा। तो देव प्रकाश दुबे जी अक्सर प्ले में बैठे होते हैं और वो बताते हैं, अपनी कहानियों लिखते भी हैं। तो आप भी प्ले में जाइए और द चिरकुट जो है दिल्ली में 22 सितंबर को आप इसका प्ले देखिए। तो बहुत सारे ऑप्शन दे दिए हैं आपको, मुझे लगता है ज़्यादा कुछ ऑप्शन चाहिए। फिल्म तो खैर आप लोग बहुत सारी देख ही लेते हैं और वो भगवान ने चाहा तो लेकिन वो भी कंप्लीट हो ही गई। नमस्कार प्रभात भाई, कैसे हैं? प्रभात भाई की भी मैं कुछ देर पहले उनसे चर्चा कर रहा था। मैं प्रभात बांदुले जी जो हैं बनारस वाला इश्क लिख चुके हैं और हमारे कह सकते हैं कि हमारे जो राइटर सोसाइटी है, इन्होंने उसमें बड़ा नाम कमाया है और इन दिनों फिल्मों और कुमकुम भाग्य जैसे सीरियल्स में लिखते हैं और मुंबई में सेटल हैं, बालाजी टेलीफिल्म्स में हैं। और अच्छी बात है कि मतलब राइटिंग फील्ड से बहुत सारे लोग निकल के आ रहे हैं सामने और लिख रहे हैं। तो दोस्तों यही था हमारे पास आज कहने के लिए। फिर आएंगे कभी लाइव, लेकिन जाने के पहले अभी तो आपको देखो 2 चीज़ें फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ मैं कि द चिरकुट्स का आपको प्ले 22 सितंबर को दिल्ली में मंडी हाउस में मिलेगा। ठीक है, बहुत बार रिपीट करना पड़ रहा है। दूसरा, पॉकेट एफएम पर मेरी कहानियाँ आपको मेरी आवाज़ें सुनने को मिलेगी। तीसरा, हमने कुछ बताई थी किताबें, जैसे कि ट्रांसलेशन पार्ट है, ये मेरी किताब है। अच्छा, एक और है, अभी यही नहीं है कि एक ऑडियो के बारे में डिस्कशन कर लिया हमने या फिर हमने इनके प्ले के बारे में डिस्कशन कर लिया। एक चीज़ और भी है, हम लोग एक साल हो गए शायद, एक साल हो गए हम लोग एक और वर्ल्ड क्लासिक एडवेंचर फैंटेसी किताब पर वर्क कर रहे थे और ट्रांसलेशन उसका कंप्लीट हो चुका है, चूँकि इन्होंने 1 साल पहले कंप्लीट कर लिया था। और सूरज पॉकेट बुक्स में कई सारी बुक्स हैं हमारे पास है, बहुत टाइम ज़्यादा वो प्रोसेस में लग रहा है, तो हमने एक किताब ट्रांसलेशन करी है। पहले मैं दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि अगर आपने ये किताब पढ़ी होगी आलोक जी की, तो इस पर हमने किताब का जिक्र किया था। ये है ना, हाँ, ये किताब हमने दिखाया था कि एक किताब और आने वाली है, द जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब हमारे पास वो किताब हमारे हाथ में, किताब नहीं आप कह सकते हैं, रफ वर्क है हमारे पास में भी, जिसे हमें फाइनलाइज करना है। तो ये किताब है, अभी तक हमने इसका नाम अभी फाइनल बताया नहीं है, नाम जल्दी फाइनल करेंगे। जो फिलहाल हमने रखा है एक रोमांचक सफ़र पृथ्वी के केंद्र का। जूल्स वर्न की बहुत ही फेमस बुक है जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। एक मूवी भी आई थी, ये देखिए, तो इसमें देख सकते हैं ट्रांसलेटर आलोक कुमार जी और एडिटर मिथिलेश गुप्ता। तो ये किताब है, देख सकते हैं। अभी इसमें बहुत ही लंबी चौड़ी एडिटिंग चल रही है और आलोक भाई और मैं, हमको एक अच्छा मौका मिल गया कि हम लोगों ने, किताब लेट हो गई लेकिन हम लोग आपस में मिल के हम लोगों ने इस किताब के बारे में खूब सारी चर्चाएं करी कि उसे किस तरह से बेहतरीन तरीके से आपके सामने लाया जा सकता है। तो ये किताब होगी जो मतलब हाँ, पढ़ने में मजा आएगा। बिल्कुल खूब मजा आएगा। आपने इसकी मूवी देखी? काफी पुरानी मूवी, तो 2001 के आसपास की मूवी है। हाँ, तो अब आप पढ़ के देखिए और फिर बताइए कि डिफरेंस क्या लगा मूवी में और जो एक्चुअल किताब होती है उसमें, तब आप उसके बाद रिव्यू दीजिएगा। तो मैंने जब एडिटिंग करना शुरू किया था, मैंने वो मूवी देखी हुई है। उसमें मतलब लास्ट में डायनासोर वगैरह, वो एक अलग ही दुनिया दिखाता है। उसका भतीजा होता है, अंकल होता है, खोज करते हैं, उनको एक डायरी मिलती है। उसके बाद में वो लोग उसमें क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी के अंदर चले जाते हैं। यार उसमें जब वो ज्वालामुखी के अंदर जाते हैं, जो रास्ता तय करते हैं, उसमें बहुत डिटेलिंग में चीज़ें नहीं दिखाई है। इसमें मैंने ये देखा है कि जो ज्वालामुखी जो कट के जो रास्ता बनाता है, उसको बड़े ही वो जो क्रेटर बोलते हैं उसको, वो बहुत ही तरीके से इसके अंदर डिफाइन किया गया किताब के अंदर में। तो ये 130-140 की किताब है और जहाँ तक मुझे पता हमने फुल वर्जन लिया था। कुछ कटिंग वटिंग हमने किताब में करी नहीं है, क्योंकि हमने सूरज पकड़ बुक से जो भी किताबें लेके आई है, ड्रैकुला की बात करें या फिर जेम्स हेडली चेस की बात करें, और अभी हमने राजकुमारी शैतान बोने की बात करी थी हमने, तो ये किताब भी हमने पूरा फुल फ्लेज वर्जन में लेकर आ रहे हैं और आई होप कि आपको पसंद आएगा। नमस्कार फरीदी जी भी बहुत बहुत बधाई। इनकी किताब चैलेंज होटल द हॉटेल प्लेस रिलीज़ होने वाली है। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोग हम जैसे नए नवेले लेखकों को थोड़ा फेसबुक में देखने का आप सोचते हैं। और काफ़ी देर तक मैंने देखता रहा कि कमल शर्मा जी थे और फरीदी जी भी हमसे जुड़ गए हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और बेंगलोर में जो कि हम लोग हैं अभी, तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे। आई होप कि बहुत ही जल्दी हम लोग एक ऑथर मीटअप पर प्लान करेंगे और फिर लाइव करने की जिम्मेदारी हमारी होगी और हम जल्दी इसको लेकर आएंगे। तो और कुछ ठीक है बोलना है? तो ठीक है, बस अब इतना ही था। और उसके बाद में इस वीडियो को जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। और वीडियो देख के अगर
कुछ प्रश्न है तो आप उसी पे कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, हम आंसर दे देंगे। क्योंकि आज बहुत सारी किताबों का हौच पौच हो गया, हाँ। 4-5-6 किताबें हो गई, बहुत सारी चीजें हो गई हैं। इनकी प्ले आने वाला है, हाँ। मेरा ऑडियो में चल रहा है बुक, और ये सब चीज़ें हो रही है। तो और हम लोग अगर नहीं क्वेश्चन शायद नहीं ले पाए, खुद ही बात करने में रह गए, तो आप कमेंट में क्वेश्चन कीजिए, हम वहाँ पे आंसर कर देंगे। सही बात है। और जब अगली बार आएंगे लाइव तो उसको उसी प्रश्न को दोबारा लाइव यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। सही बात है। मैं देख रहा हूँ कि प्रभात जी यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं। प्रभात जी का आलोक कुमार जी की वॉल पे भी बहुत बहुत स्वागत है। तो ठीक है, हम लोग ये वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। हमें कुछ और भी डिस्कशन करना है बुक्स वगैरह के बारे में, या फिर जो भी चर्चाएं हो चलती रहेंगी। तो लाइव आने का जो प्लान था 1.5 साल का पूरा हुआ। तो फटाफट जाइए और आप लोग द चिरकुट्स के टिकट बुक करिए। दिल्ली में शो होने वाला है, लेखक महोदय वहाँ पहुँच जाएंगे। और सुनने वाले पॉकेट एफएम डाउनलोड करिए। और वो तो अभी कर सकते हैं, उसके लिए कुछ करने की। हाँ, पॉकेट एफएम फ्री है। हाँ, पॉकेट एफएम फ्री है। और आपको कोई दिक्कत नहीं है, अभी डाउनलोड कीजिए और सुनना शुरू कीजिए, करें। सही बात है। मुझे लगता है कि यार बुक माई शो में 100 रुपये भी आज के समय में कुछ नहीं है। लोग यार 100 रुपये जैसे उड़ा देते हैं, ठीक है। और आपको प्ले देखने को मिल रहा है, 1.5-2 घंटे का प्ले देखने को मिल रहा है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपने किताब नहीं पढ़ी है तो जरूर प्ले देखें, शायद किताब पढ़ने का मन हो जाए। अगर किताब आपने पढ़ ली है तब जरूर देखें, क्योंकि उस कैरेक्टर से प्यार हो जाएगा आपको। उसी तरीके से जस्ट लाइक दैट, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो सुन लीजिए, आपको शायद उससे कहीं अट्रैक्शन हो जाए तो किताब खरीद लेंगे आप। और अगर किताब आपने पढ़ ली है तो उसे ज़रूर सुने। तो उससे क्या होगा कि फिर आपको एक अलग विज़न मिलेगा सुनने का और देखने का। तो चलिए इसको रैप अप करते हैं यहीं पर। और इसी के साथ मिथिलेश गुप्ता और आलोक कुमार जी के तरफ से आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द, और एक उम्मीद करते हैं कि एक बड़ा ऑथर मीटअप हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो हम लोग लाइव थे बेंगलोर से, और बस इतना ही आज के लिए इतना ही। आज के लिए थैंक यू सो मच।